हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आई एम वीर सेन कुमार इन योर मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल शारदा केमिस्ट्री। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अल्काइल ग्रुप के विषय में पढ़ेंगे कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप जानेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट अल्काइल ग्रुप का नामकरण सीखेंगे और लास्ट में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट कॉमन नेम का भी अध्ययन करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या लेट अस स्टार्ट नाउ। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग स्टार्ट करेंगे आज अल्काइल ग्रुप। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या पढ़ेंगे? अल्काइल ग्रुप। आप लोग जानते हैं कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन को घटाते हैं तो अल्काइल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अल्काइल का निर्माण होता है। जैसे CH4 मीथेन में से एक हाइड्रोजन को मैंने घटाया, बाहर निकाला, तो क्या बना? CH3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीथाइल। जनरली इसको Me भी लिखा जाता है और R से डिनोट भी। वैसे ही C2H6 क्या होता है? इथेन होता है। इसमें से हमने क्या किया? एक हाइड्रोजन को हटा दिया। जैसे ही इथेन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बनेगा? C2H5 इथाइल बनेगा। क्या बन जाएगा? इथाइल बन जाएगा। अब अल्केन से हाइड्रोजन गया अल्काइल, मीथेन से मिथाइल और इथेन से इथाइल बना। अब हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कितने प्रकार के अल्काइल ग्रुप होंगे वो निर्भर करता है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम पर। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, अल्काइल ग्रुप कितने प्रकार के होंगे वो बताएगा टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ने से पहले टाइप्स ऑफ कार्बन पढ़ेंगे, तभी हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन जान सकते हैं। तो टॉपिक डालते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन एटम या कार्बन एटम्स या क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स के टाइप दो तरह से जानते हैं। एक आपका ऑन द बेसिस ऑफ, ए पार्ट में लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी, जब आपस में एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ता है तब। और ऑन द बेसिस ऑफ, बी इसको एज्यूम करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन या पोजीशन। इसे जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहला देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी के आधार पर कार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। 1 डिग्री कार्बन एटम, जिसको हम लोग प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन हम लोग बोलते हैं। वैसे ही आपका 2 डिग्री होता है, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन टर्शियरी होता है और 4 डिग्री कार्बन क्वार्टरली होता है। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी कैसे होता है, जरा सा इसको समझते हैं। जब एक कार्बन, व्हेन 1 कार्बन एटम कनेक्टेड या अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन एटम, जब एक कार्बन एटम केवल एक कार्बन एटम से जुड़ा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। वैसे ही जब 2 कार्बन,
2 carbon atoms connected to when 1 carbon atoms 2 कहते हैं 1 carbon atoms connected to 2 carbon atoms, जब 2 से जुड़ा होगा तो उसको 2 डिग्री बोलेंगे। जब एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा होगा तो उसको हम लोग 3 डिग्री बोलेंगे। और जब एक कार्बन एटम कितने 4 कार्बन एटम से जुड़े होंगे तो उसको हम लोग कितना डिग्री बोलेंगे 4 डिग्री बोलेंगे। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं उसके बाद आपको समझाते हैं कि जैसे एक एग्जांपल लिए CH3 CH CH3 C CH3 CH3 CH2 CH3, छोटा सा एग्जांपल ये है। देखिएगा लास्ट में जो कार्बन है जो इन पॉइंट पर टर्मिनल पॉइंट पर वो सब ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री। ये कार्बन 3 कार्बन से एक इधर और एक इधर 3 कार्बन से तो ये 3 डिग्री। ऊपर वाला कार्बन नीचे वाला केवल एक से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री। नीचे वाला केवल ऊपर वाला से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री। ये कार्बन ऊपर वाला नीचे वाला इधर वाला 4 से तो 4 डिग्री, ये 1 डिग्री। ये 2 से जुड़ा हुआ है ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन एटम्स अगर इसमें निकाल लेंगे, 1 डिग्री कार्बन एटम की संख्या कितना है तो 1 डिग्री में 1 2 3 4 5 बराबर 5। नंबर ऑफ कितना डिग्री 2 डिग्री कार्बन एटम्स अगर निकालेंगे तो कितने हैं 1। नंबर ऑफ कितना डिग्री 3 डिग्री कार्बन एटम्स निकालेंगे तो कितने हैं 1। और नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन एटम्स अगर निकालेंगे, नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन एटम्स अगर निकालेंगे इसमें तो कितना है 1। यानी टोटल 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम अगर निकालेंगे तो नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा तो एक कार्बन 1 डिग्री में 3 तो 5 गुने 3 कितना हो जाएगा 15। वैसे ही नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम अगर निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 2 डिग्री तो 2 हाइड्रोजन इसमें एक ही है तो 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ कितना 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम अगर निकालेंगे तो कितना 3 डिग्री में 1 तो 1 3 डिग्री है, एक ही हाइड्रोजन एक आता है। और इसमें क्या 4 डिग्री कार्बन एटम्स में देखेंगे तो 4 डिग्री कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम संभव नहीं होता है। अब हाइड्रोजन एटम्स तो 1 डिग्री से जो 1 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होता है देखते हैं उसको भी। अल्काइल ग्रुप हम लोग पढ़ रहे हैं, वन डिग्री द हाइड्रोजन attached to 1 degree 2 degree and 3 degree carbon atoms are respectively called as 1 degree 2 degree and 3 degree हाइड्रोजन एटम्स यानी 1 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है उसको 1 डिग्री बोलते हैं, जो 2 डिग्री से जुड़ा हुआ रहता है उसको 2 डिग्री बोलते हैं, और जो 3 डिग्री से जुड़ा हुआ रहता है उसको 3 डिग्री बोला जाता है। 4 डिग्री कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, जब एक कार्बन 4 कार्बन से बॉन्ड बना लेता है तो उसमें हाइड्रोजन जोड़ने की संभावनाएं नहीं होती। ठीक है, अब हम लोग मिटा दे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन। मिटाते हैं। अब देखिए दूसरा था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन या पोजीशन के आधार पर, जैसे इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपका CH3
ध्यान से देखिएगा, CH2 CH3 लिखा हुआ है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन, अब हम इसमें देखते हैं कि कितने प्रकार के हाइड्रोजन कार्बन, तो नंबरिंग करेंगे तो इधर से 1 2 3 और राइट टू लेफ्ट से चलेंगे तो 1 2 3। पोजीशन देखिए, इसका 1 3 और इसका भी कितना 1 3, तो ये दोनों कितने प्रकार के हो गए, एक प्रकार के। और ये जो आपको बचा बीच में, ये कितना प्रकार, एक प्रकार। तो टोटल कितने प्रकार हो गए, 2 प्रकार। तो यहां पर लिखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन एटम कितना, 2, ये दोनों एक ही प्रकार के। और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम भी कितने हो गए, 2 प्रकार के। तो टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप कितना हो जाएगा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर टाइप्स ऑफ कहते हैं। नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कितना हो जाएगा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर, यानी कितना 2। अब ये अल्काइल ग्रुप जो 2 प्रकार का आ रहा है, ये अल्काइल ग्रुप जो 2 प्रकार का आ रहा है, उसको समझते हैं कि कैसे आता है। तो जरा सा देखिएगा, CH2 चलो इधर से लिखते हैं, CH3 CH2 CH3। अब देखिएगा, एक यहां से हाइड्रोजन अगर रिमूव करें तो ये आएगा आपका क्या, CH3 CH2 CH2। इसको हम लोग N प्रोपाइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, N प्रोपाइल। और ऐसा ही सेम कंडीशन आपको यहां से भी ऐसे करके अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कीजिएगा तो ये आएगा आपका CH2 CH2 CH3। ये भी क्या हो गया, N प्रोपाइल हो गया। और ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गया। तो एक प्रकार ये हो गया अल्काइल ग्रुप का। दूसरा प्रकार जो आपका है, जब यहां से आप हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, ध्यान से समझिएगा, यहां से तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH, इसको ऊपर ले गए CH3 ऐसे। तो ये क्या हो गया आपको, आइसोप्रोपाइल हो गया। क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल। तो 2 प्रकार का आ गया। तो हाइड्रोजन 2 प्रकार के थे, तो अल्काइल ग्रुप भी 2 प्रकार के आए। समझ में आ गया कैसे आया। तो जितने प्रकार के हाइड्रोजन एटम होते हैं उतने ही प्रकार के अल्काइल ग्रुप भी होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, मिटा दे। अब हम लोग कुछ और देखेंगे एग्जाम्पल। जैसे देखिएगा, CH3 CH CH3 CH2 CH3, ये आपका एग्जाम्पल एक लिए हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4, इधर चलेंगे 2 नंबर पर ब्रांच है तो सही है। इधर से लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 ये 3 ये 4, इधर आएंगे 1 2 3, छोटा नहीं। इधर से 4 मैक्सिमम आ रहा है, इधर से भी 4, इधर से भी नहीं चलेंगे, क्यों, 1 2 3 4, तो 3 नंबर पर ब्रांच आ रहा है। तो ये 2 पोजीशन सही होगा। तो 1 1 क्या हो जाएगा, ये दोनों एक ही प्रकार का, ये दूसरा प्रकार, ये तीसरा प्रकार और ये चौथा प्रकार। इससे क्या पता चला कि टाइप्स ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम कितना, तो 4 प्रकार। सब में हाइड्रोजन लगा हुआ है तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम भी कितने हो जाएंगे, 4 प्रकार के। और टाइप्स ऑफ कौन सा एटम, टाइप्स ऑफ कहते हैं, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कितना हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम यानी 4 प्रकार। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए CH3 CH CH3 CH3 C CH2 CH3। अब इसमें देखिएगा तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन पहले ढूंढेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 4 ले सकते हैं। ये तो नहीं होगा, इधर से अगर ऐसे 1 2 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 4 वाला लेंगे। और 4 वाला में क्या करेंगे, RHPD नियम को लगाएंगे, वो हम आगे सिखाएंगे क्या होता है, बहुत ही अच्छा नियम है। तो यहाँ से लेंगे तो 1, 2 नंबर पर 2 2 ब्रांच, तो 2 3 4, यहां से भी ले सकते हैं 1 2 3 4, यहां से भी ले सकते हैं 1 2 3 4, यहां से नहीं लेंगे, यहां से लेंगे तो 1 2 3 पे आएगा, इसको नहीं लेंगे। तो 1 1 1
ये तीनों एक प्रकार का, ये दूसरा प्रकार, ये तीसरा प्रकार और ये चौथा प्रकार। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम कितना हो जाएगा, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम कितने हो जाएंगे, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम कितना हो जाएगा, एक प्रकार का ये सब, ये दो, ये तीन, ये चार, चार प्रकार का। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा, तो एक प्रकार ये, दो, तीन, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है तो तीन प्रकार का। तो टाइप्स ऑफ अल्काइल, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कितने हो जाएंगे इसके, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कितने हो जाएंगे इसके, तो अल्काइल ग्रुप 2 होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, CH3 CH CH3 CH CH3 CH3, ये एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें नंबरिंग कीजिएगा, ध्यान से देखिए, नंबरिंग करेंगे तो यहां से भी ले सकते हैं 1 2 3 4, यहां से भी 1, अगर इसको लेंगे तो 2 यहां लेंगे, 3 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, यहां से 1 लेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, या फिर यहां से हम लोग 1 लेंगे तो ये 2 3 ये 4 हो जाएगा। अब देखिए 1 4 1 4 1 4 1 4, ये चारों कितने प्रकार के, एक प्रकार के, 2 3 और 2 3, ये दोनों कितने प्रकार के, एक प्रकार के। तो टाइप्स ऑफ कार्बन एटम कितना आया, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम कितना आ गया, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम कितने, तो दो प्रकार। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने आ गए, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम के टाइप कितने आ गए, तो दो, क्योंकि दोनों प्रकार के कार्बन में हाइड्रोजन है। तो नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कितना हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप भी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट था, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन अल्काइल ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, कार्बन एटम कितने प्रकार के होते हैं, वो जाने। ठीक है, हो गया, मिटा दे। चलिए, अब टाइप्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप जान गए। अब हम लोग नेम ऑफ सम इंपॉर्टेंट सम अल्काइल ग्रुप, अब कुछ अल्काइल ग्रुप का नाम जानते हैं। नेम ऑफ सम अल्काइल ग्रुप, इसमें से बहुत कुछ होगा जो आप लोग जानते होंगे, लेकिन समझिएगा क्या हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, जब एक कार्बन होगा, एक कार्बन, कितना कार्बन, एक कार्बन, तो वहां पर अल्काइल ग्रुप CH3 या फिर R लिखते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। ठीक है, या Me से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जब दो कार्बन होगा तो इसको हम लोग C2H5 लिखते हैं। ठीक है, और इसका नाम हम लोग क्या लिखते हैं, इथाइल या ET भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, अब इसके बाद जब कार्बन 3 होगा, ध्यान से देखिएगा, 3 कार्बन जब होगा, 3 कार्बन एटम्स, 3 कार्बन एटम्स जब होंगे तब क्या कंडीशन होगा, 3 कार्बन एटम जब होगा तो एक तो आपका ऐसा हो जाएगा CH3 CH2 CH2, ऐसा लिखेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, N प्रोपाइल। और जब इसको हम अरेंज करेंगे कैसे, देखिए, ये भी 3 कार्बन है, ध्यान से देखिएगा, ये भी 3 कार्बन है, तो यहां पर जब ये ग्रुप आ गया, ये ग्रुप, ये आइसो ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल। दो तरह से ये लिख सकते हैं। अब इसका दूसरा नाम भी हम लोग लिख सकते हैं, ये जो आपका प्रोपाइल ग्रुप है, इसका दूसरा नाम भी लिख सकते हैं हम लोग, किधर से, यहाँ से 1 2 ऐसे करके लिख दें, 1 और 2 करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं। और 1 और 2 करके जब हम इसका नाम लिखेंगे तो 1 2 में इसका नाम क्या आएगा वो देखते हैं। चलिए, चौथा आपका, जब 4 कार्बन एटम होगा, कितना, 4 कार्बन एटम्स जब होंगे, तब 4 कार्बन एटम्स जब होगा तब कितने कार्बन एटम्स, 4। तो 4 कार्बन एटम सिंपल जब स्ट्रेट चेन में होगा तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, CH2 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 CH3, इधर से हाइड्रोजन निकाल दो या उधर से, तो इसका सिंपली नाम हम लोग क्या लिखें, N ब्यूटाइल। N रिप्रेजेंट करता है कि स्ट्रेट लाइन में, N मतलब नॉर्मल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक हाइड्रोजन ब्यूटेन में से घटा दिए तो N ब्यूटाइल बना। अब इसको अरेंज जब कीजिएगा तो देखिएगा कैसे, CH3 CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH2, ऐसे लिखेंगे। तो ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है, आइसो ग्रुप, तो इसका नाम हम लिखेंगे तो आइसोब्यूटाइल लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे जो कंपाउंड है, आइसोब्यूटाइल, नियोपेंटाइल,
इस सब का नाम IUPAC एक और नाम दिया है जो इस रूप में भी मान्य होता है, अल्काइल ग्रुप के नेम में भी मान्य होता है। तो जैसे इधर से चले या इधर से, तो 1 2 3 यानी इसका नाम हम लिख सकते हैं क्या, 2 मिथाइल प्रोपाइल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 मिथाइल प्रोपाइल भी लिख सकते हैं। अब इसको हम और कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, ये भी एक कहानी है। देखिएगा CH3 CH2 CH, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, CH3 ऐसे भी निकाल सकते हैं हाइड्रोजन। अब इस कार्बन को देखिए कि ये कार्बन, एक कार्बन इधर से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इधर से, तो कैसा कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन। तो सेकेंडरी कार्बन से जब हाइड्रोजन हटाएंगे तो इसको हम लोग सेक ब्यूटाइल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सेक ब्यूटाइल इसको बोले तो कोई दिक्कत नहीं। नंबरिंग करेंगे तो इसको दूसरा नाम इसका IUPAC जो रखा है 1 2 3 इधर से ले लेंगे, तो 1 मिथाइल प्रोपाइल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 1 मिथाइल प्रोपाइल भी बोल सकते हैं। तो 4 डिग्री में और एक ऑप्शन आएगा 4 कार्बन में, उसको भी देखिए। हम ऐसे भी अरेंज करके लिख सकते हैं CH3 ऐसा। तो ये ग्रुप, ये कार्बन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कार्बन वो कितने कार्बन से अटैच है, तो 1 2 3 कार्बन से। जब एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है उसको 3 डिग्री बोलते हैं। 3 डिग्री का इस्तेमाल नाम लिखते हैं टर्शियरी, तो इसको हम लोग टर्ट ब्यूटाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्ट ब्यूटाइल बोल सकते हैं। या और एक ऑप्शन हमारे पास है, इधर से चलेंगे तो 1 1 1 1 पर 2 मिथाइल है, तो 1, 1 तो डाई मिथाइल लिख देंगे, और टोटल कार्बन इसमें कितना 2, तो डाई मिथाइल इथाइल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो एक कार्बन रहेगा तो मिथाइल, 2 तो इथाइल, 3 कार्बन में 2 आएंगे, एक एन प्रोपाइल एक आइसोप्रोपाइल, 4 कार्बन में 4 कंडीशन, एन प्रोपाइल एन ब्यूटाइल हो गया, आइसोब्यूटाइल हो गया, जिसको ये नाम भी IUPAC के द्वारा मान्यता प्राप्त है, ये लिखिएगा IUPAC नेम सही है। और सेक ब्यूटाइल क्यों हुआ, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन को हटा रहे थे, इसीलिए सेक ब्यूटाइल हुआ। यहाँ टर्शियरी कार्बन से हाइड्रोजन को हटा रहे थे, इसलिए टर्ट ब्यूटाइल लिखे, ठीक है। अब हम लोग 5 कार्बन के केस में देखते हैं कि 5 कार्बन रहेगा तो क्या होगा। चलिए 5 कार्बन का केस देखते हैं, उधर लिखते रहिएगा तब तक, जब तक हम 5 कार्बन का केस देखते हैं। तो 5 कार्बन का केस, 5 कार्बन एटम्स, जब 5 कार्बन होंगे तब क्या होगा, तो 5 कार्बन के केस में होगा क्या, तो सबसे पहले तो लीनियर चेन में, जैसे मान लीजिए CH2 उधर या इधर कहीं से निकाल दो, CH2 CH3, इसका सिंपल नाम क्या हो जाएगा, N पेंटाइल हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अरेंजमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, इसका अरेंजमेंट कैसे कैसे होगा वो देखेंगे। तो इसका अरेंजमेंट कैसे कैसे करेंगे, देखिए CH3 CH, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 ये, तो ये कौन सा ग्रुप है, आइसो ग्रुप, तो इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं, आइसोपेंटाइल लिख सकते हैं, आइसोपेंटाइल। हाँ आइसो ग्रुप ये हो गया, 5 कार्बन टोटल में, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, आइसोपेंटाइल हम लोग लिख सकते हैं। अब आइसोपेंटाइल जब इसका नाम लिखे तो इसका एक नाम और लिख सकते हैं जो IUPAC ग्रुप, तो 1 2 3 4, तो 2 पर क्या है मिथाइल, तो 2 मिथाइल ब्यूटाइल भी इसका नाम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे मिटाते हैं, 5 कार्बन का कंडीशन देख रहे हैं, 5 कार्बन का कंडीशन पहले देख लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे का सोचेंगे कि आगे हम लोग को क्या करना है। अब देखिएगा इसका अरेंजमेंट ऐसे किए, अब इसका अरेंजमेंट ऐसे भी कर सकते हैं, CH3 CH2 CH, और उसके बाद यहाँ पर CH3 ऐसे लिखे। तो ऐसे जब लिखेंगे तो यहाँ पर जिस कार्बन से हट रहा है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, ये कार्बन कैसा कार्बन है, तो 2 डिग्री कार्बन है। कितना डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है। तो ये कार्बन जब 2 डिग्री कार्बन होगा यहाँ पर, तो इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, सेकेंडरी पेंटाइल, या ऐसे इसका नाम लिखेंगे तो 1 मिथाइल ब्यूटाइल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 मिथाइल ब्यूटाइल भी इसका नाम हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद इसमें और भी कंडीशन आते हैं, जैसे CH3 है, CH3 ये 4 हो गया, इधर CH2 ऐसे, तो ये कौन सा ग्रुप है, तो नियो ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है,
नियो ग्रुप है तो नियो ग्रुप, इसका नाम अगर लिखेंगे हम लोग तो नियो पेंटाइल लिख सकते हैं, या नंबरिंग कीजिएगा तो 2 डाइमिथाइल, 2 1 2 3 या 1 2 3, तो 2 पर इधर मिथाइल और 3 कार्बन बीच में, तो 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल हम लोग लिख सकते हैं। और भी कंडीशन इसमें आ सकता है, कैसे CH3 CH2 C CH3 CH3A। तो इसमें क्या है, तो ये कैसा कार्बन है, तो टर्शियरी कार्बन, क्योंकि 3 कार्बन एटम से ये जुड़ा हुआ है। तो जब हाइड्रोजन टर्शियरी कार्बन से हटेगा तो इसको हम लोग टर्ट पेंटाइल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टर्ट पेंटाइल। इसका ऐसे भी नाम लिखेंगे तो 1 पर मिथाइल इधर भी या 3 प्रोपाइल, तो इसको 1 डाइमिथाइल प्रोपाइल हम लोग बोल सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत चीज समझ में आया कि एक कार्बन जब होगा तो मिथाइल 2, 5 कार्बन के कंडीशन में 1 2 3 4 5 केस आएंगे। ठीक है, तो अलग अलग केस में, और ये भी IUPAC के द्वारा मान्यता प्राप्त नाम है। ये भी सिंपली कहीं लिखते हैं तो IUPAC में क्या होता है, सही होता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नामकरण को जानेंगे, मिटा दे। अब जो यूज करते हैं अल्काइल ग्रुप में उसका चर्चा करते हैं। देखिएगा, अब देखिए जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जैसे आपको कहीं लिखा हुआ है NO2, तो NO2 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, नाइट्रो लिखते हैं। ठीक है, NO कहीं लिखा हुआ है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, नाइट्रोसो लिखते हैं। ठीक है, ONO कहीं लिखा हुआ है तो इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रिटो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वैसे ही आपका CH3 कहीं लिखा हुआ है तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, मिथाइल इस्तेमाल करेंगे या एमीन। ठीक है, वैसे ही आपका X कहीं लिखा हुआ है तो इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हेलो। हेलो मतलब क्या, अगर क्लोरीन है तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, क्लोरो। फ्लोरीन है तो क्या इस्तेमाल करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स में फ्लोरो, अल्काइल ग्रुप के रूप में। आयोडीन है तो आयोडो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन। अगर ब्रोमीन लिखा हुआ है तो ब्रोमो का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर OCH3 लिखा हुआ है कहीं, ठीक है, OCH3 लिखा हुआ है, इसका मतलब कौन सा ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप यानी मिथॉक्सी ग्रुप हो गया। ठीक है, मिथॉक्सी। कहीं ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा OET, ET का मतलब इथॉक्सी यानी क्या, इथाइल, O लगा हुआ है तो इथॉक्सी ग्रुप हो गया। ठीक है, कहीं अगर आपको N2 मिले, क्या मिले आपको, कहीं आपको N2 कहीं देखने को मिले तो वहां पर भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग टर्म है, उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं N2। इसको एजो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, एजो भी हम लोग लिखते हैं। N2 कहीं देखने को मिले तो, कहीं आपको OPH लिखा हुआ है, पीएच का मतलब फिनाइल होता है, तो फेनॉक्सी हम लोग लिख सकते हैं, फिनाइल ग्रुप को फेनॉक्सी हम लोग लिख सकते हैं। और ये फिनाइल ग्रुप जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ेंगे हम लोग, एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, कहीं से भी एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो जिस ग्रुप का निर्माण होगा ये कौन सा ग्रुप होता है, फिनाइल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, फिनाइल ग्रुप होता है। तो ये सब कुछ आपको अल्काइल ग्रुप थे, जिस अल्काइल ग्रुप का इस्तेमाल हम लोग नोमेनक्लेचर के दौरान क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर के दौरान करेंगे। इन सभी अल्काइल ग्रुप का इस्तेमाल हम लोग नोमेनक्लेचर के दौरान करेंगे। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नेम के विषय में जानते हैं, मिटा दे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नेम के विषय में जानते हैं। टॉपिक डालिएगा, नेम ऑफ सम इंपॉर्टेंट कॉमन नेम। टॉपिक डालेंगे, इसको मिटाओ, सम इंपॉर्टेंट कॉमन नेम, कुछ महत्वपूर्ण कॉमन नेम है वो जानेंगे। अगर स्ट्रेट चेन, पहला, इफ स्ट्रेट चैन इज पॉसिबल या गिवन कहीं रहता है, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CH3, तो इसका नाम सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, N मतलब नॉर्मल, मतलब क्या, नॉर्मल मतलब स्ट्रेट, और 3 कार्बन के लिए प्रोप, और अल्केन ग्रुप है तो AN लगा देंगे, N प्रोपेन। ठीक है, दूसरा CH3 CH3 यूनिट इज
present without any branches then। तो अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है जैसे CH3 CH3 और इसके बाद CH2 CH2 CH3 कहीं लिख दी, ये आपका अनब्रांच्ड होगा। क्या होगा? अनब्रांच्ड। इसमें ब्रांचेज अगर नहीं होगी और ये ग्रुप पाया जाएगा, इस ग्रुप को हम लोग कौन सा ग्रुप बोलते हैं? आइसो। तो इसका कॉमन नाम संभव होता है और उसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इसका CN का मतलब कॉमन नेम लिख देते हैं, याद रखिएगा। CN कहीं भी आएगा इसका मतलब होता है कॉमन नेम। जब कभी भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ तो CN लिखेंगे बराबर, तो समझ जाइएगा कॉमन नेम। तो CN का मतलब कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? आइसो। 6 कार्बन है तो आइसो हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, एक और पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट, CH3 यूनिट इज प्रेजेंट विदाउट एनी अदर ब्रांचेज देन। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है CH3 और यहाँ CH3, यहाँ पर CH3 लिखा हुआ, तो इसका नाम अनब्रांच्ड होगा। याद रखिएगा, ये क्या होगा? अनब्रांच्ड होगा। और इस ग्रुप को हम लोग कौन सा ग्रुप बोलते हैं? नियो ग्रुप। तो इसका कॉमन नेम संभव होगा और नाम क्या लिखेंगे? नियो। टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, नियो सेप्टेन हम लोग लिखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम इसे करवाते हैं। 1-2 क्वेश्चन समझ में आया? मिटा दे। अब देखिएगा 1-2 क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। जैसे आपको कहीं लिखा हुआ है CH3 CH2 CH3, तो यहाँ पर ये होना क्या चाहिए? अनब्रांच्ड होना चाहिए। लेकिन अनब्रांच्ड है क्या? नहीं ना, अनब्रांच्ड नहीं है। ये आपका नियो ग्रुप है, ये अनब्रांच्ड नहीं है, तो कॉमन नेम नॉट पॉसिबल। कॉमन नेम क्या होगा? संभव नहीं होगा। कॉमन नेम संभव नहीं होगा। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है CH3 तो इसका कॉमन नेम संभव होगा। ये हो गया। इसके बाद ये अनब्रांच्ड हो गया, इसका कॉमन नेम नियो। 5 कार्बन है तो नियो पेंटेन लिखेंगे। एक एक्सेप्शन टू द रूल एक चीज आता है, वो एक्सेप्शन बता देते हैं, बराबर पूछता है। जैसे आपका कहीं पे लिखा हुआ है CH3 CH2 CH3, तो ये तो अनब्रांच्ड है, नहीं होना चाहिए कॉमन नेम। लेकिन इसका कॉमन नेम संभव होता है और ये क्या होता है? आइसो ऑक्टेन होता है। ये किस में है? अपवाद में। अपवाद में है, इसको हम लोग एक्सेप्शन में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? एक्सेप्शन में पढ़ते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने अल्काइल के विषय में जाने कि कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम जाने, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम को पढ़ा। और ये सब पढ़ने के बाद हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं। तब तक मन लगा के पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।